उनको लगता है आम आदमी पार्टी वालों को और केजरीवाल को लगता है कि अब जो सिंपैथी वोट मिलेगा, परंतु इनको पता होना चाहिए जब दिल्ली की जनता को इतना तड़पाओगे तो आपके प्रति जो है किसी का सिंपैथी नहीं है। आपने दिल्ली के कोरोना काल में किस प्रकार से दिल्ली को जनता को मरता छोड़ दिया था। दिल्ली की जनता को नाली का पानी पिला रहे हो, दिल्ली की जनता को प्रदूषण में मार रहे हो। दिल्ली में जब जरा सी बारिश आती नहीं है कि दिल्ली में जो पूरा जो है सड़कें जाम हो जाती है, लोगों के घरों में पानी चलता है, बसों में पानी चल जाता है। दिल्ली जनता आपके साथ नहीं है। कहा करते थे कि 2012 में किसी के पास सीडी सीबीआई का सम्मन भी आया तो पहले इस्तीफा दें, अपना सर शर्म से झुकाएं, उस इन्वेस्टिगेशन से बाहर निकले, तब जाके पद ग्रहण करें। परंतु इनकी दोगलाईपन देखिए, इनकी बेशर्मी ये देखिए कि आज दिल्ली की जनता को कह रहे हैं कि देखिए मैं तिहाड़ से सरकार चलाऊंगा और जो आप मुझे बेटा बनिए, आप मुझे बेटा मानिए, मैं आपका भाई हूँ, ये हूँ। अरे नहीं चाहिए ऐसा भाई जो जनता का पैसा लूटता हो। एक घोटाला तो समझ में भी आए कि उनको थोड़ा कुछ राहत मिल जाएगी। हर जगह घोटाला है, दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला है, और एक तो शायद जनता को पता भी नहीं होगा जासूस का घोटाला भी है। आपको दिल्ली जनता आपको समझना पड़ेगा, 2016 में एक फीडबैक यूनिट नाम की जासूसी संस्था बनवाती है केजरीवाल सरकार, और उसके तहत बड़े बड़े नेताओं की, इन्फ्लुएंसर लोगों की, ठीक है, उसके बाद न्यायपालिका के लोगों की जासूसी करवाती है, और कहीं ना कहीं इसी के बदौलत 2020 में चुनाव भी जीती है। तो घोटाला कोई एक नहीं है, पीडब्ल्यूडी में घोटाला है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो कमरा बनाया है उसका घोटाला है, दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाई दे रहे हैं उसका घोटाला है, पीडब्ल्यूडी में घोटाला है, हर जगह तो घोटाला है। तो कहाँ से बचेंगे केजरीवाल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज। दिल्ली में केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद माहौल बड़ा सेंसिटिव हो गया है। एक तरफ जहां पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था लागू करने के लिए चाक चौबंद है, वहीं लोगों में एक अनिश्चितता सा बना हुआ है कि क्या दिल्ली में आने वाले दिनों में केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे या उनकी जगह कोई और लगेगा। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ है रौनक। रौनक, क्या लगता है दिल्ली का भविष्य क्या लगता है? केजरीवाल जी तो दिल्ली जेल में गए। अब देखिए, दिल्ली की जनता चाहती है कि अब कोई ऐसा व्यक्ति आए जो वाकई उनके लिए काम करे, ना कि उनको कोई धोखा दे। कल जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई, कहीं ना कहीं सत्य की स्थापना हुई है। कल मैं ये बात कहूंगा, क्योंकि आप ये समझिए कि आज समाज में वो संदेश गया है कि हाँ, अगर कोई चोरी, मक्कारी, फरेबी, धोखाधड़ी आपके साथ करता है, समाज में उसका पैमाना रखता है, तो कहीं ना कहीं अंततः सत्य जीत जो है सत्य की होती है, और उस पर जो है कानून का डंडा, प्रशासन डंडा चलता है। केजरीवाल जैसे लोगों का गिरफ्तार होना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि उन्होंने घपलाई घोटाली ऐसा करा, और ऐसा नहीं कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं था। ईडी ने कल अपने सबूत जो दिल्ली हाईकोर्ट में पेश करे थे, उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं केजरीवाल जी कहते रहे कि मेरे पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पर जब कल ईडी गई, ईडी ने पूछताछ करी, उसके बाद उनको जो है धर दबोच लिया वहां पर। नहीं, लेकिन केजरीवाल जी चाहते तो पहले समन पे ही जा सकते थे। फिर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी होने तक का समय क्यों लिया, क्यों इंतजार किया? वो क्या मतलब, ये उनकी सोची समझी रणनीति थी या फिर मतलब वो डर रहे थे अपना गिरफ्तार होने से? देखिए, केजरीवाल जी जो है गिरफ्तार होने से डर रहे थे, और साथ ही अगर कुछ और पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने चुना है कि मेरे को इसी समय में अरेस्ट होना था। उनको लगता है आम आदमी पार्टी वालों को और केजरीवाल को लगता है कि अब जो सिंपैथी वोट मिलेगा, परंतु इनको पता होना चाहिए जब दिल्ली की जनता को इतना तड़पाओगे तो आपके प्रति जो है किसी का सिंपैथी नहीं है। आपने दिल्ली के कोरोना काल में किस प्रकार से दिल्ली को जनता को मरता छोड़ दिया था। दिल्ली की जनता को नाली का पानी पिला रहे हो, दिल्ली की जनता को प्रदूषण में मार रहे हो। दिल्ली में जब जरा सी बारिश आती नहीं है कि दिल्ली में जो पूरा जो है सड़कें जाम हो जाती है, लोगों के घरों में पानी चलता है, बसों में पानी चल जाता है। दिल्ली जनता आपके साथ नहीं है, और केजरीवाल जी ने कहीं ना कहीं जो ये 10वें समन पर उनके साथ जो हुआ है, कहीं ना कहीं जो और एनालिस्ट कह रहे हैं कि उन्होंने चुना है, और मुझे इसमें लगता नहीं कुछ ऐसा है, क्योंकि ये बात एंटिसिपेटेड थी कि हाँ 10 समन के बाद जो अमूमन ईडी को उठा लेना चाहिए। और ईडी ऐसा नहीं कि कल ही केजरीवाल जी घर पे गई थी, ईडी पहले भी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे जाती रही है। केजरीवाल जी वहां मिलते नहीं थे, इसलिए ईडी को खाली हाथ वहां से आना पड़ता था। दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य है कि आज वो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि हम तिहाड़ से सरकार चलाएंगे, वहीं दूसरी तरफ जब इनको जनता का भरोसा जीतना था तो ये कहा करते थे कि 2012 में किसी के पास सीडी सीबीआई का सम्मन भी आया तो पहले इस्तीफा दें, अपना सर शर्म से झुकाएं, उस इन्वेस्टिगेशन से बाहर निकले, तब जाके पद ग्रहण करें। परंतु इनकी दोगलाईपन देखिए, इनकी बेशर्मी ये देखिए कि आज दिल्ली की जनता को कह रहे हैं कि देखिए मैं तिहाड़ से सरकार चलाऊंगा और जो आप मुझे बेटा बनिए, आप मुझे बेटा मानिए, मैं आपका भाई हूँ, ये हूँ। अरे नहीं चाहिए ऐसा भाई जो जनता का पैसा लूटता हो। कि आम आदमी पार्टी के 10 नेता अप्रूवर बनने को तैयार है। जो बीआरएस की जो मेन के कविता है वो ऑलरेडी सरकारी गवाह बनने को तैयार है। आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है केजरीवाल का भविष्य, क्या कभी जेल से बाहर आ पाएंगे?
देखिए, कोई एक घोटाला तो समझ में भी आए कि उनको थोड़ा कुछ राहत मिल जाएगी। हर जगह घोटाला है, दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला है, और एक तो शायद जनता को पता भी नहीं होगा, जासूस का घोटाला भी है। आपको दिल्ली जनता आपको समझना पड़ेगा, 2016 में एक फीडबैक यूनिट नाम की जासूसी संस्था बनवाती है केजरीवाल सरकार, और उसके तहत बड़े बड़े नेताओं की, इन्फ्लुएंसर लोगों की, ठीक है, उसके बाद न्यायपालिका के लोगों की जासूसी करवाती है, और कहीं ना कहीं इसी के बदौलत 2020 में चुनाव भी जीती है। तो घोटाला कोई एक नहीं है, पीडब्ल्यूडी में घोटाला है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो कमरा बनाया उसका घोटाला है, दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाई दे रहे हैं उसका घोटाला है, पीडब्ल्यूडी में घोटाला है, हर जगह तो घोटाला है। तो कहाँ से बचेंगे केजरीवाल? तो केजरीवाल जी जो है बड़े लंबे समय तक अब अंदर जाएंगे, और उनको कहेंगे पॉलिटिकल करियर पे एक धब्बा लग चुका है, और मुझे लगता है वो अंत ही हो चुका है, क्योंकि पीएमएलए एक ऐसा एक्ट है, उसके तहत जो कोर्ट सुनवाई करती है, उसमें व्यक्ति जैसे मनीष सिसोदिया जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल से आते हैं, क्योंकि ईडी जब गिरफ्तार करती है तो बहुत जब तक उनके पास पुख्ता सबूत नहीं होते तब तक गिरफ्तार नहीं करती है। जैसा आपने ही बताया कि अप्रूवर बनने के लिए तैयार हो गए, गवाह बनने के लिए तैयार हो गए, तो जाहिर सी बात है होना बच्चे, मैं तारीफ करूंगा ऐसे लोगों की जो गवाह बनने के लिए तैयार हो गए, तो समाज में ये अभी भी सत्यता की जीत हो, इसको बरकरार रखना चाहते हैं, चाहे जैसे मर्जी हुए हो। आप सच का साथ दीजिए, जो सच का साथ देगा उसका साथ हम देंगे, जो सच का साथ नहीं देगा उसका साथ जो कोई भी नहीं देगा। सर नहीं, एक और सवाल है कि जैसे अभी इलेक्शन का टाइम है, आचार संहिता लागू है, और इस समय में ऐसे समय नो डाउट दिल्ली में केजरीवाल की एक पॉपुलैरिटी है, उनका वोट बैंक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं उनकी सिंपैथी केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद से आम आदमी की पार्टी की तरफ जुड़ जाए, तो ये बीजेपी के लिए बैकफायर नहीं करेगा, बूमरैंग नहीं करेगा? देखिए, अगर केजरीवाल सरकार ने कुछ ऐसा मॉडल बनाया होता दिल्ली का, जिसमें उन्होंने दिल्ली की जनता का दिल जीता होता, कुछ ऐसा मॉडल बनाया था कि हमने बहुत अच्छा कर दिया। आप जाके देखिए दिल्ली की शिक्षा की प्रणाली, अब देखिए बच्चे जो हैं ज़्यादा ड्रॉप कर रहे हैं, स्कूलों को कम हो गया है, रिजल्ट पूरे भारत के अंदर वर्स्ट है। अस्पतालों के अंदर किस प्रकार से दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी का नेता खुद दिखाते हैं यहाँ पे कूड़ा है, कचरा है, गंदगी है, वो है। अगर इन्होंने कुछ अच्छा करा होता, दिल्ली की जनता की सिंपैथी इनके साथ होती, परंतु दुर्भाग्य दिल्ली का ये है कि इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं करा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की जनता की सिंपैथी इनके साथ है, और जो इनको साथ हुआ है कल वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये तय था, क्योंकि 10वां समन लेकर गई है। उससे पहले भी ईडी ने कोशिश करी थी ले जाने की, उनको अरेस्ट करने की, परंतु मिलते नहीं थे, चलाकी करते, मैं यहाँ हूँ आज मैं वहाँ हूँ, भागते रहते थे। उनको डर जो है ना अरेस्ट का ही था। इसलिए आप देखिए कल दिल्ली हाईकोर्ट गए थे कि भैया मुझे अरेस्ट से डर लगता है। उनके वकील ने कहा, मनु सिंघवी ने, कि भैया ईडी के सामने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ईडी अरेस्ट ना करे, हमको ये आश्वासन दिया जाए। तो इससे बात स्पष्ट हो चुकी है कि उनको अरेस्ट से डर लगता था, और जिसको जब अरेस्ट से डर लग रहा है तो कहीं ना कहीं आप समझिए वो व्यक्ति एक खोखला है, वो व्यक्ति अब नेता नहीं रहा, वो व्यक्ति अब करप्ट व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो है जनता का विश्वास खो चुका है, और क्या सिंपैथी और क्या कुछ अब दिल्ली जनता समझ चुकी है कि केजरीवाल जी जो है बिल्कुल करप्ट, महाभ्रष्ट, महाबेईमान नेता है। इसलिए जल्द से जल्द इनका दिल्ली से सफाया हो जाए उतना ही बढ़िया है। इसलिए दिल्ली जनता ने पटाखे फोड़े हैं, दिल्ली जनता ने कल उत्सव मनाया है। सर